मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से बड़ी खबर, जहां कोटा से छात्रा के अपहरण में नया मोड़ सामने आया है। छात्रा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर छात्रा नजर आई। 18 मार्च को रेलवे स्टेशन पर घूमती हुई नजर आई है ये छात्रा। 17 मार्च को अपहरण की बात सामने आई थी, तो वहीं अपहरण के दौरान बंधी हुई दिख रही थी लड़की। बताते चले कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाली छात्रा बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कोटा से छात्रा के अपहरण से जुड़ा हुआ मामला, छात्रा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर नजर आई है छात्रा। आपको बता दें कि 18 मार्च को रेलवे स्टेशन पर घूमती हुई छात्रा नजर आई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि 17 मार्च को अपहरण की बात सामने आई थी। ऐसे में 18 मार्च को घूमती हुई नजर कैसे आ सकती है छात्रा? तो कहीं ना कहीं अब इस मामले में नया रुख मोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोटा से छात्रा के अपहरण का मामला, छात्रा का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जयपुर दुर्गापुर रेलवे स्टेशन पर नजर आई है छात्रा। 18 मार्च को रेलवे स्टेशन के आसपास घूमती हुई नजर आई छात्रा। 17 मार्च को अपहरण की बात सामने आई थी और अपहरण के दौरान लड़की बंधी हुई दिखी थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है छात्रा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। छात्रा का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर छात्रा 18 मार्च को रेलवे स्टेशन के पास घूमती हुई दिखाई दी, जबकि 17 मार्च को अपहरण की खबर सामने आई थी और उस दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें लड़की बंधी हुई नजर आई थी। ऐसे में अब इस 18 मार्च की वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आपको बताते चले कि 17 जून को अपहरण की खबर सामने आई। 18 जून के सीसीटीवी वीडियो में छात्रा दिखी। अपहरण के दौरान छात्रा बंधी हुई नजर आई। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि अपहरण के एक दिन बाद छात्रा कैसे घूमती हुई दिख सकती है, और जब एक दिन बंधी हुई थी ये छात्रा, तो उसके अगले दिन वो घूमती हुई कैसे नजर आ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है और यहाँ पर इस पूरे मामले को उलझाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 17 जून को, आपकी जगह 17 मार्च को अपहरण की खबर सामने आई और 18 मार्च के सीसीटीवी वीडियो में अपहरण के दौरान बंधी हुई जहां नजर आई थी, तो 18 मार्च के वीडियो में घूमती हुई नजर आई। बड़ा सवाल, अपहरण के एक दिन बाद कैसे घूमती दिखी? तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कोटा से छात्रा के अपहरण होने के मामले में अब नया मोड़ सामने आ चुका है, जहां इस मामले के सामने आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से बातचीत की थी और जल्द से जल्द बच्ची को ढूंढने की यहां पर बात कही जा रही थी। तो वहीं अब इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ गया और सवालों का घेरा यहां पर उठता हुआ दिखाई दिया। प्रश्न चिन्ह यहां पर यह कि अपहरण के एक दिन बाद कैसे घूमते हुए दिख सकती है छात्रा, जिसका अपहरण 17 मार्च को हो गया था। और 17 मार्च को अपहरण के बाद की जो तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें जो लड़की थी वो बंधी हुई नजर आई थी, तो वहीं 18 मार्च को रेलवे स्टेशन के पास घूमती हुई नजर आई, जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया पूरा मामला। और अब वो सामने आ चुका है। तस्वीरें आपको हम लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लड़की रेलवे स्टेशन के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है, जहां पर किसी भी तरह से उसे बांधा नहीं गया है, ना हाथ ना पैर, पूरी तरह से सब कुछ खुले हुए पैर हैं, हाथ हैं और वो चल रही है। यानी कि जो 17 मार्च की तस्वीरें थी और जो 18 मार्च की तस्वीरें आई है, वो कहीं से भी मेल खाती हुई नहीं दिख रही है। अपहरण की जो बातें यहां पर निकलकर सामने आई थी, अब उस पर बड़ा सवाल उठने लग गया है कि आखिर ये पूरा मामला अपहरण से ही जुड़ा हुआ है या नहीं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज 18 मार्च की सामने आई है और इसमें रेलवे स्टेशन पर घूमती हुई नजर
आई ये छात्रा, साथ में 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं। 17 मार्च का जहां पूरा मामला बताया जा रहा है, 18 तारीख की तस्वीरें प्रश्न चिन्ह उठाती हुई दिखाई दे रही है। ये कोटा किडनैपिंग कांड है जहां पर लगातार जांच। आखिर अपहरण होकर गई है या किसी के बहकाव में आकर गई है या फिर कोई और कारण हो सकता है, परिजनों के दबाव में निकली है, क्या इसे कोटा भेजने के पीछे क्या कारण था, क्यों ये आई, कैसे हुआ और पहले जो घटना हुई वो उसके पीछे कौन लोग थे, तमाम ये अपने आप में बड़े सवाल है। जी तो देखिए यहाँ पर सवालों का घेरा उठता हुआ दिखाई दे रहा है और कई तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। और सबसे खास बात यहाँ पर ये हो जाती है कि जो तस्वीरें एक दिन पहले निकलकर सामने आई वही तस्वीरें अगले दिन बदलती हुई कैसे नजर आई, और तब ये ज्यादा सवाल के घेरे में पैदा होता है जब इस पर कहीं ना कहीं सक्रियता देखने को मिलती है। क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से उन्होंने बातचीत की। जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित ढूंढने की कोशिश करने की उनके द्वारा बात कही गई थी। लेकिन अब एसपी है अमृता दुहान, वो पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है और जयपुर, दिल्ली और मध्य प्रदेश भी पुलिस की टीमें हैं, वो भी अपने स्तर पर जो है इस जांच को आगे बढ़ा रही। लेकिन जब ये सीसीटीवी फुटेज क्योंकि जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन का सामने आया है, तो ऐसे में पहली बार वो चेहरे सामने आए हैं कि किन के साथ ये छात्रा है। तो बहुत जल्द जो है हम ये कह सकते हैं कि पुलिस के हाथ ये एक बड़ा सबूत इसे माना जाएगा और पुलिस बहुत जल्द इस मामले में खुलासा कर सकेगी, क्योंकि परिजनों को पता होगा, क्योंकि पहले ऐसी घटना हुई है तो उनको ये चेहरे दिखाए जाएंगे। हो सकता है कि किसी सोशल मीडिया अकाउंट भी ये लोग चलाते हों या इनके कॉन्टैक्ट नंबर लेने के तस्वीर के आधार पर इनके फ़ोनों की पड़ताल की जाएगी, कौन लोग हैं, क्योंकि चेहरे एक बार पहचान में आ जाए तो पुलिस के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। और आखिर ये जयपुर कैसे पहुंची, कहाँ से ये इंदौर से रवाना होकर यहाँ आई है या बीच में कोटा से ये होकर आई है या फिर बीते जो एक दिन है वो ये कहां पर रुके होंगे। अब जो 2 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि 18 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है, तो ये 2 दिनों में कहां तक गई है, तो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस बहुत जल्द खुलासा कर देगी। क्योंकि अब जो है जो अपहरण करता है या जो संदिग्ध है उनके चेहरे पुलिस के सामने हैं। जी बताते हुए नजर आए हमारे सहयोगी कि यहाँ चेहरे पुलिस के सामने आ गए हैं, क्योंकि इन्हीं चेहरों की तलाश थी आखिर ये कौन लोग हैं। और अब इन चेहरों के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं इनकी पहचान हो जाएगी और फिर लड़की को तलाशना और भी आसान हो जाएगा। लेकिन कई अहम सवाल जो हमारे सहयोगी मुबारक द्वारा बताए गए, और उन सवालों पर अगर नज़र डालें तो एक अहम सवाल ये कि आखिर ये लड़की कैसे कोटा पहुंचती है, आखिर ये मामला क्या कुछ पूरा नज़र आ रहा है, इतना पेचीदा सा ये मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि तस्वीरें जो भी सामने आई है उसके बाद ये तस्वीरें पूरे मामले को उलझाती हुई नजर आई। अपहरण के दौरान जो लड़की बंधी हुई दिखाई दी थी वही अगले दिन घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो आखिर उसके साथ जो लोग हैं जिन्होंने किडनैप किया है, आखिर वो लोग कौन हैं और आखिर लड़की को वहां तक कैसे पहुंची, कैसे लेकर पहुंचे कोटा तक, ये तमाम तरह के सवाल हैं। इस पर कार्रवाई आखिर कहां तक पहुंची है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, लोग कौन है, क्योंकि जो जिनकी तस्वीरें सामने आई है अब इनकी पहचान की जा रही है। तो पहचान के बाद ये उजागर होगा कि आखिर ये लोग कौन है और इसी के साथ ही ये सामने आ जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला असल में क्या है। क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, अब कहीं ना कहीं सवाल जरूर यहाँ पर उठने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर अब नजर बनी हुई है कि आखिर प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर रहा है।